ये मैंने नहीं किया। जिंदगी गुजारने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होती है? पहला, सांस लेना। दूसरा, बेहतर जिंदगी गुजारना। अब कोई तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगा सकेगा। तीसरा, महफूज रखना। चौथा, ताल्लुक रखना। पांचवा, मोहब्बत पाना। छठा, दिखाई देना। लेकिन अगर इन सब जरूरतों के लिए सिर्फ एक ही जरिए पर इन्हिसार करो तो हमेशा के लिए वो कीमती चीज को अलविदा कह दोगे जो हवा और पानी से भी ज्यादा कीमती है। आजादी। अब तुम उसकी कैदी हो, चाहे जंजीरों के साथ या उसके बगैर। वो चाहे तो देखेगा, चाहे तो मोहब्बत करेगा, चाहे तो हिफाजत करेगा, चाहे तो यकीन करेगा। और तुम सिर्फ उसी वक्त सांस ले सकोगे जब वो चाहेगा। मैं जब यहां पहुंची तो ये इसी हालत में थे आमिर। मैंने कुछ नहीं किया। एम्बुलेंस को कॉल करो मरियम। कोई और करे, मेरे पास फोन नहीं है। तुम एम्बुलेंस को फोन करो दिलबर। भाई, बाबा मर गए क्या? प्लीज आप जल्दी से इस पते पर एम्बुलेंस भेज दीजिए। मैं पता आपको एसएमएस करती हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइएगा। उनका बहुत खून बह रहा है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, आप प्लीज बस जल्दी आ जाए। आमिर, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। ये मुझे मेरे कमरे में बुलाने आई थी। मैं तो आराम से सो रही थी। मुझसे कह रही थी कि बुलंद आया है और वो पुलिस की धमकी दे रहा है, तो मैं फौरन यहाँ भाग कर आई और उन्हें इस हालत में पाया। झूठ बोल रही है ये। मैंने नब्ज देखी है, जिंदा है, ये फिक्र की बात नहीं है। बताओ मुझे, बताओ, ये मरा तो नहीं है ना? बताओ मुझे। आमिर तुम्हारा बाप जिंदा है ना? जिंदा है ना बुलंद? जिंदा बताओ। है, कुछ नहीं होगा इन्हें। खून बहुत बह गया है, वो रुकना होगा। चली जाओ तुम यहाँ से, दूर रहो उससे, दूर रहो। आपने झूठ बोला है। ये सब कुछ करके मुझे फंसाना चाहती हैं। ये झूठ बोल रही है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ? हाँ, वो मेरे लिए सब कुछ था, सब कुछ। क्या चाहती हो तुम आखिर हमसे? क्या चाहती हो? आप मुझसे क्या चाहती हैं? कैसे कर सकती हैं ये? क्या मिल गया आपको ये सब करके? खामोश हो जाओ, ये वक्त लड़ने का नहीं। सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। परेशान ना हो कोई भी, बस जरा सा ही जख्मी हो गए हैं। एम्बुलेंस रास्ते में आती होगी। बुलंद जा रहा है, वो मुझे छोड़ के जा रहा है। शेर जैसा आदमी कैसा बेबस पड़ा। तुमने कैसे मार दिया उसे? कैसे मार सकती हो तुम उसे? बताओ मुझको, तुमने कैसे मारा? तुमने मेरी जोर को मरियम, अम्मी को कैसे यहाँ से मारा? जल्दी से ले जाओ, वरना ये गिर पड़ेंगी। इन्हें दबा दो फौरन। बुलंद, मुझे छोड़ के मत जाना बुलंद। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर बुलंद? नसरीन साहिबा, आप भी जाकर अम्मी को संभालें, वो इस वक्त सदमे में है। कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा लें। हाँ आमिर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सीको, क्या हुआ? बाबा जख्मी हो गए हैं। कैसे जख्मी हो गए हो? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मरियम और अम्मी घर पर रहेंगी। क्या तुम आकर ख्याल रख सकते हो उनका? मेरे लिए ये कर सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? उनका घर पर रहना ही बेहतर है। सीको, बात को समझो। लेकिन क्यों? किसने किया ये आमिर? कह दो कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है। आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आमिर, प्लीज मुझसे कुछ कहो। कहो तुम्हें मुझ पर यकीन है।
कहा था ना छोड़ना गलत होगा, इसी वजह से रोकता था तुम्हें। नहीं आजाद करना चाहिए था तुम्हें, कम से कम ये तो ना भुगतते। ये क्या कर दिया परी तुमने? नहीं, इसे मत छुओ। मेरा यकीन करो, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। ये तो देखा है ना सबने। आमिर, अगर तुम अपनी माँ को बचाने के लिए इसे हाथ लगाने वाले हो तो ऐसा मत करो। ये मेरी बेगुनाही साबित करने का मेरे पास वाहिद सबूत है। इसे छुपाना पड़ेगा। आमिर, जख्म दबाओ इनका। अल्लाह गौरक करे। आमिर रुको। आमिर बात सुनो, इसे मत फेंको। ये मेरी बेगुनाही साबित करने का वाहिद सबूत है। मत फेंको इसे। मेरी तरफ देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने एक चीख सुनी और तुम कमरे की तरफ गई जहां मेरे बाबा गिरे हुए थे, और इसके अलावा तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है? यही तो हुआ है असल में। अम्मी ने तुम्हें उनके पास बैठे देखा, और जैसे ही देखा तो सब कुछ गलत समझ लिया और लगा कि तुम नहीं उन्हें मारा। ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ मेरे कमरे में आई थी, उन्होंने मुझे जानबूझकर वहाँ बुलाया। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा कुछ? अम्मी का इन्हें मारना तो दूर की बात, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। अपने बच्चों को भूल सकती हैं, दुनिया को जला सकती हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है उन्हें गुस्सा आ गया हो, या फिर हो सकता है उन्हें धोखा मिलने का सदमा लगा हो और उन्होंने ये सब कुछ किया। तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुमने खुद मुझसे कहा था अगर ये वापस आए तो तुम अपने हाथों से इन्हें मार डालोगी। परी, ये कहा था तुमने, क्या भूल गई हो? कैसे हो गया ये सब? कैसे कर सकती है वो ऐसा? एम्बुलेंस आ गई है। फरीदा, जल्दी से एयर फ्रेशनर ले आओ। एक घूंट और पी लें, प्लीज पी लें। क्या करूं मैं? उन्हें एम्बुलेंस में डाल दिया है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वो उसे बचा ना सके। बहुत देर हो चुकी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सारा खून बह गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। फिक्र मत करें, बुलिन साहब को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह लो, तुम्हारी मुझे तो सबाब जल्दी। मुबारक करे। मरियम, तुम ठीक हो ना बेटी? जा रहे हैं वो। उन्होंने उसका चेहरा ढांपा, वो मर गया है ना? सच बताओ मुझे। नहीं आयशा साहिबा, उन्होंने तो ऑक्सीजन मास्क लगाया है उन्हें। क्या आप बता सकती हैं कि क्या हुआ था? जब परी ने उन पर हमला किया तो क्या आपने देखा? आप वहां मौजूद थी? देखा था मैंने उसे, देखा था, सब कुछ देखा था मैंने। उसने अचानक कैंची उठाई और बुलंद के पेट में घोंप दी। या अल्लाह, तू सबकी हिफाजत फरमा। क्या पुलिस को इत्तला दी? नहीं, हमने बस एम्बुलेंस को कॉल की थी। अगर वो यहाँ से भाग गई या फिर हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि हमने मारते हुए देखा है उसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग पुरसकून रहे। मेरा मतलब आमिर भाई क्या कहते हैं इसका इंतजार करें, वो बताएंगे कि क्या करना है। मरियम, हमें हॉस्पिटल चलना होगा मेरी बच्ची। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मरियम, मरियम बेटा, चलो मेरे साथ। पहली बार अपने पापा के लिए दुआ करो कि वो जल्द अच्छे हो जाए। खुदा के लिए दुआ करो कि उसे कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए बिल्कुल। चलो बेटा, दुआ करो अपने पापा के लिए, दुआ करो बेटा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं नहीं नहीं,
आप अभी नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी आसानी से आप हमसे बच नहीं सकते। मैंने अभी तक अपनी किसी चीज का हिसाब मांगा ही नहीं। बहुत तलाफी बाकी है अभी तो। उन्होंने तो अभी तक हमसे माफी भी नहीं मांगी है। ये इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अपना हिसाब दिए बिना वो नहीं जा सकते, और हिसाब तो लाजमी होगा उनसे, बिल्कुल होगा। बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? अम्मी देखें, बाबा को कुछ हो रहा है। बाबा क्या हुआ है आपको? ठीक हो ना? खुद को इल्जाम देने का फायदा नहीं। तुम तो जानते हो ना, खुद को इल्जाम मत दो। मैं खुद को इल्जाम नहीं दे रहा परी। जानती हूँ मुझे दे रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएं तो सच सामने आ जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें एक और बार पछताना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया था। फिर सीसीटीवी फुटेज आई और तुम शर्मिंदा हुए। अगर वो वीडियोस ना आती तो हम अलग हो चुके होते और तुम बैरन के साथ होते। मुझे मालूम है तुम्हारी अम्मी जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं वो सीसीटीवी फुटेज ना डिलीट कर दें। मुझे घर जाना होगा। उस कमरे में कैमरा नहीं है, ये तुम जानती हो परी। लेकिन बाहर तो है ना। कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन बाहर गया था और कौन अंदर आया था उस वक्त। पुलिस जल्द यहाँ पहुंच जाएगी। हम सबको एक ही बात कहनी होगी ताकि उन्हें शक ना हो। मैंने तुम्हें कहा था कैंची मत उठाना। कह रही हूं कि कैमरास हैं, मगर तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, तुम वाकई में अपनी माँ को बचाना चाह रहे हो या मुझे बचाना चाहते हो? फजूल बातें मत करो परी, खुदा के लिए। रात तुम कहाँ थे? मेरे साथ क्यों नहीं थे? आयशा साहिबा को पता था कि तुम घर पर नहीं हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा है ना कि अगर वो मर गए तो क्या होगा? तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा मैं। अम्मी से इस बारे में बात करके उनको भी ये समझाना है। मुझे ऐसा लगता था तुम वाकई मुझे समझते हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह मुझसे बदतरीन तवक्को रखते हो। मैं कातिल नहीं हूं आमिर। तुम मुझे अजनबियों की तरह नहीं देख सकते। तुम मुझे मेरी माँ की नजर से क्यों देख रहे हो? कितना है? कितना है बीबी? इनका ब्लड प्रेशर अभी भी हाई है। मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, मर जाने दो मुझे। क्या हो गया है आपको? अपनी मरने की दुआ मांगने से क्या होगा? बेहतर है कि आप सुकून से बैठी रहें। वो सरकान साहब आए हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं बुलंद के साथ जाना चाहती थी, मगर इन लोगों ने जाने नहीं। इस हालत में अम्मी वहाँ जाने का कह रही हैं। इनका ब्लड प्रेशर देखिए कितना हाई हो चुका है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। मैं आपको अपनी गाड़ी में ले जाता हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हॉस्पिटल जाना है ना, मैं कपड़े ले आती हूँ। बुलंद को जरूरत पड़ सकती है। ऐसी बातें करके आप अपना ब्लड प्रेशर और बढ़ाएंगी, या सुकून से बैठ जाएं। नहीं, मैं इस हालत में अस्पताल नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? वैसे भी डॉक्टर्स अभी रूम में जाने नहीं देंगे किसी को।
क्योंकि पेशेंट ऐसी हालत में लेटा होता है। नहीं, मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं देखूंगी। वैसे भी अस्पताल में कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ना। मेरा मतलब है हर जगह खून ही खून था। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आ जाती हूँ। मरियम, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं अकेली जाती हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी तुम खून नहीं देख सकती, मैं जानती हूँ। आपको ये किसने कह दिया कि मुझे खून देखने से कुछ होता है? वैसे भी अब जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया है। अगर परेशानी की बात होती तो पता चल जाती हमें। आमिर हमें कॉल कर देता। हाँ? क्या? आमिर भाई वही हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो जरूर कॉल करते। हाँ, हाँ वो जरूर कॉल करेगा तुम्हें अगर कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल, जरूर बता देता। बुलंद बस जल्दी से घर आ जाए, हम तो बर्बाद हो गए। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं खुद से बात कर रही थी। मुझे क्या पता था उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। काश के वो घर ही ना आया होता। इनका कहना है कि ये परी ने किया है। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है, आराम से बैठे, कुछ नहीं होगा। तुम आमिर को कॉल करो बेटा, वो तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। या तो तुम मेरे साथ अभी अस्पताल चलो, या फिर उसको कॉल करके अभी खैरियत पूछो कैसा है वो। मतलब मैं किसी झूठी उम्मीद में नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं आमिर को कॉल करता हूँ। हेलो आमिर, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही हैं, सब ठीक तो है ना वहां पर? क्या वो होश में आ गया? किसी से बात कर सकता है वो? वो अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है। ठीक है, मैं यहाँ ख्याल रखूंगा, तो मुझे फौरन खबर करते रहना। आप ठीक तो हैं ना? हाँ। ये मरियम अभी तक क्यों नहीं आई? हमने उसे अकेला भेज दिया है। मैं जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ बस। ठीक है ना? हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए, कोई कागज का टुकड़ा, कोई रिसीप्ट, कोई इनवॉइस। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा, मैंने कुछ नहीं किया। कमरों में
मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरा। ये आप सबसे झूठ बोल रही हैं। मरियम, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आमिर ने मुझे कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो यहाँ पहले से ही मौजूद हो। मरियम, मैंने देख ली है। क्या था उसमें? कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? मेरे ख्याल से किसी ने सारी फुटेज डिलीट कर दी है। क्या आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बस मुझे चेक तो करने दो जरा। परी ने तो डिलीट नहीं की। नहीं पता। लेकिन वो कैसे करेगी? वो तो सारा टाइम आमिर के साथ है। हाँ, जब हमें अम्मी के साथ बाहर निकाला था तब उसने आकर डिलीट कर दी हो, शायद। हो सकता है, या आमिर भाई ने कर दी हो परी को बचाने के लिए, शायद। फिर उसने मुझे यहाँ क्यों भेजा? शायद आपको इसलिए बुलाया हो कि आप देख सकें कि कोई सुराग बाकी बचा है या नहीं। तुम्हारा मतलब परी को बचाने के लिए? खुद ही सोचें कि आपको उन्होंने यहाँ पर क्यों भेजा है, ताकि हम पुलिस को कुछ ना बताएं। नहीं मरियम, उसने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए भेजा है। इसके अलावा जो कुछ भी हुआ है सच सबके सामने आ ही जाएगा। सामने तो आएगा। मरियम, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं ये चीजें अम्मी को दे आती हूँ, जरूरत होगी। सीको, आमिर, बदकिस्मती से सारी फुटेजेस डिलीट हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता कैसे। ये तुम क्या कह रहे हो सीको? सच बताओ, तुमने तो नहीं की? अगर मुझे ही ऐसा करना था तो तुम्हें घर पे क्यों भेजता? कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी अम्मी को ज्यादा देर यहाँ रोक सकता हूँ। वो मुसलसल कह रही हैं कि परी ने ये सब कुछ किया है। बस थोड़ी देर उन्हें रोको, मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है, फिर तुम्हें बताता हूँ। क्या हुआ? किसी ने कैमरा रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ को कितना मासूम समझती थी मैं। अम्मी इस बारे में सोच भी नहीं सकती। आमिर, खुदा के लिए थोड़ी अकल से काम लो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अब घर जाकर फुटेज डिलीट करने से रही ना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। आप लोग बुलंद यलमास के रिश्तेदार हैं? जी कहिए। मैं उनका बेटा हूँ। बहुत अफसोस हुआ। माजरत कि आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस हादसे के बारे में कुछ मालूमात चाहिए होंगी। मेरी बीवी अपने कमरे में सो रही थी, तो अचानक इसे चीखने की आवाज सुनाई दी। ये दौड़ते हुए मेरे वालिदैन के कमरे में गई। मेरे बाबा खून में लथपथ पड़े थे। फिर एम्बुलेंस बुलाई। बस मेरे पास बताने के लिए यही सब कुछ है। आखिरी दफा कब देखा आपने अपने बाबा को? वो कुछ दिनों के लिए चले गए थे। जुए की लत है, वो कर्जे में डूब गए थे। बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। हादसे के वक्त आपकी वालिदा वहां पर मौजूद थी? मेरी अम्मी ने भी कुछ नहीं देखा, बेहोश हो गई थी वो। अच्छा, ठीक है। कहाँ मिल सकते हैं हम उनसे? वो मेरी बहन के साथ घर पर है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो उनकी देखभाल कर रही है, इसलिए अपने साथ नहीं लाया। आपके पास कुछ है बताने के लिए? नहीं तो। ठीक है, अगर जरूरी हुआ तो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी माँ सब कुछ जानती है आमिर। तुम्हारे बाबा ने उन्हें सब बताया था। वो कह रहे थे मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। क्या तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मुझे बचाने के लिए ऐसा क्यों कहा? यार, क्या हो गया है आमिर तुम्हें? मैं क्या करूं? अभी तक भरोसा नहीं मुझ पर। मैं कह रही हूँ ये मैंने नहीं किया। ठीक है, थोड़ा आहिस्ता, कोई सुन लेगा। तुम्हारी माँ बेबस थी, जाहिर है उन्होंने ही किया है। अब मैं क्या कहूँ? अगर उन्होंने तुम्हें भी फंसा दिया, मेरी माँ भी तो वही है ना। भी अगर उन्हें किसी ने ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा तुम्हारा?
तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो। मैं अपने लिए नहीं डर रही आमिर, तुम्हारे लिए परेशान हूँ। जानता हूं, और मेरे लिए ऐसा किया मैं जानता हूं। कहां जा रही हो तुम? अब से मैं नहीं चाहती तुम मेरी हिफाजत करने का नाटक करो मेरे सामने। तो बताओ कहां जाओगी तुम परी? नहीं मालूम, शायद चली जाऊं, शायद मेरी माँ को भी आकर कोई मार दे और इसका इल्जाम भी तुम मुझ पर लगा दो। फर्क तो तुम्हें वैसे भी नहीं पड़ता। परी खुदा के लिए बैठ जाओ, इस वक्त यकीन करो ठीक नहीं हूं मैं। हिफाजत कैसे करूं समझ नहीं आ रहा, खौफज़दा हूं बहुत। तुम कहते थे कि अगर वो मर जाएंगे तो मुझे अफसोस नहीं होगा, मगर मैं जानती थी जरूर होगा। तुम्हें अफसोस ना हो इसीलिए मैंने तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया था। लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ परी। हाँ, ये सब आपके लिए है। शुक्रिया बेटा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, फिर हम अस्पताल चलेंगे। पता नहीं उसे सुबह देखना नसीब हो ना हो। कैसा है वो? कोई खबर आई? अभी तक कोई खबर नहीं। क्या 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूं मैं? ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? बहुत जरूरी है। ठीक है। जा रही हूं मैं। चलें शुरू से सब बताएं। मैं पूरी रात फिक्र से सो नहीं सकी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दम घुट जाएगा। थोड़ी हवा लेने के लिए मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं पानी की तरफ चली गई, वहां थोड़ी देर बैठी रही। अचानक मुझे एक चीख की आवाज आई। मैं कमरे की तरफ भागी। बुलंद और परी दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहा था कि वो तुम्हें बता देगा कि परी ने उसको किडनैप किया। परी गुस्से में बेकाबू हो गई। उसने इधर उधर देखा और अपने हाथ में कैंची उठा ली। बाकी तुम जानते ही हो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैंने तो नहीं कहा कि परी के बारे में खामोश रहे। कुछ नहीं, उसको तो सजा मिल के रहेगी। जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, और ना ही कभी कोई सवाल पूछा मैंने, क्योंकि मैं जानता था। क्या जानते थे तुम? आपने उनसे इतनी टूटकर मोहब्बत की कि हमारे लिए मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं थी।
आप उन्हें खोने के लिए इस कदर डर गई थीं कि जिसके लिए आपको हमें भी खोने का डर नहीं था। मैंने ये भी कबूल किया, आदत डाल ली इसकी, मगर आज पहली दफा आपको समझ सकता हूं। मोहब्बत इंसान की मासूमियत छीन लेती है, और मोहब्बत के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसी तरह मैं भी परी के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। समझ रही हैं आप मेरी बात? चाहे उसने तुम्हारे बाप को जान से ही क्यों ना मारा हो। हाँ, चाहे मेरे बाप को जान से ही क्यों ना मार दिया हो। तो तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं? पहली दफा मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में सोचें, उनके बारे में नहीं, क्योंकि परी के बगैर नहीं रह सकता मैं। क्या मदद कर सकती हैं आप मेरी? क्या आज पहली दफा अपने शौहर के बजाय मेरा इंतखाब करेंगी? तुम्हारे बाबा अगर होश में आ गए तो तुम मेरे कैसे संभालोगे? उन्हें पैसा चाहिए, दौलत की भूखे हैं, मुंह बंद करवा सकते हैं। मगर मेरी एक शर्त है आमिर, तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखोगे, ना ही शर्मिंदा होगे, और ना ही मेरी पोती को मुझसे दूर रखोगे। क्या तुम्हें कबूल है? ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ये नहीं पूछेंगी कि मैंने उनको अगवा क्यों किया? मुझे नहीं पता, और ना तुम बताओगे। तुम सिर्फ अपनी बीवी को बचाना चाहते हो। अम्मी को मना लिया तुमने? हाँ बिल्कुल। बाकी सबको कैसे समझाओगे? एक एक करके सबको संभालूंगा। समझ नहीं आता आखिर तुम दोनों किन चक्करों में पड़े हो। अगवा किया जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आमिर, परी की अम्मी कहाँ है अब? वो अभी तक उस जगह पर बंद है। क्या क्या करना चाह रहे हो तुम? कोई हल है तुम्हारे पास इसके अलावा? वो हमेशा तो वहां पर कैद नहीं रह सकती ना। मुझे नहीं मालूम सीको। आपा, नाश्ता तैयार हो गया है। आपा? अरे, ये कहाँ चली गई? फिक्र मत करो, ठीक है? पुरसुकून रहो, ये बहुत जल्दी होगा। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही बात डॉक्टर्स ने मेरी अम्मी से भी कही थी। इसका उससे क्या ताल्लुक है? डरने की कोई बात नहीं, ये तो बस एक एहतियात है। और हमने बैरन को आखिर क्यों नहीं बताया, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही। जरूरत नहीं है, अगर रिपोर्ट में कुछ बुरा आएगा तो फिर बता देंगे उसे। खुदा ना करे कि कुछ बुरा हो। कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरा मतलब है, वो यहाँ होती तो इस वक्त तुम्हारा साथ देती। अगर
तुम्हें कोई काम है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। आहो, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ऐसा मैंने तुमसे कब कहा? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ, वो गुस्सा करेगी अगर नहीं बताया तो। मैं नहीं चाहती हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो? इस हालत में तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूँ मैं, इसलिए अपने साथ मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। खुद को संभाल लूंगी। ओह, मैंने अपनी अम्मी को भी इसी बीमारी में खो दिया था। बैरन को संभलने और इस हकीकत को कबूल करने में बहुत वक्त लगा था। हर वक्त खौफ में रहती थी। अगर कोई डरावना ख्वाब देखती थी तो फौरन फोन कर कर पूछती थी, आपा तुम ठीक हो ना? डॉक्टर के पास गई थी, अपना चेकअप करवाया? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना आपा? अब मैं उससे कैसे कहूं कि बैरन, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई और डरती रही। यकीनन वो मुझसे नाराज होगी। वो नहीं होगी आओ। होगी, जरूर होगी। जैसे मैं अम्मी से सवालात करती रही, अब वो भी मुझसे वैसे ही सवाल करेगी। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मेरे साथ हो? चाहती हूँ। अगर वो यहाँ आ गई तो हमें अपनी अम्मी याद आएगी। मुझे इस हाल में देखेगी तो रोना शुरू कर देगी। मैं उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा अपना खौफ ही मेरे लिए काफी है। खुदा के लिए बैरन को अभी कुछ मत बताना। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ सलीम, खुदा के लिए उसे कुछ मत बताना। ठीक है, बस करो तुम। ठीक है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? ठीक है। कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैम, क्या आप तैयार हैं? चलो चलो, घबराओ नहीं। हाँ, तैयार हूँ। 1 मिनट जरा इंतजार करेंगे, मैं ये फोन रिसीव कर लूं। हाँ बैरन। आप सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। मैं जरा जल्दी जाग गई थी तो सोचा फ्रेश हवा ले लूं। बाहर जाने से पहले मुझे बता देती आप। आपने मुझसे मेरे जॉब इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछा। हाँ हाँ, कैसा रहा? अच्छा था। अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगी। ये तो खुशी की बात है। मैंने सोचा था हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। खैर छोड़ें, कहाँ हैं आप अभी? आपको लेने आ रही हूँ मैं। तुम नहीं आ सकती। पर क्यों? क्योंकि मैं सलीम के साथ बाहर आई हूँ। वो अदालत के मामलात पर बात कर रहे हैं हम। आप ठीक तो है ना? कुछ अजीब लग रहा है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो, कुछ देर में बस मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? आपा। हेलो।